यानी मृत्यु के बाद जीवन। तो मैंने उनको थोड़ा सा समझाया हल्का सा कि भाई मृत्यु के बाद जीवन होता है, बिल्कुल होता है। आपको समझ में नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि वो सच नहीं है, बिल्कुल है। बट यू हैव टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। फर्स्ट यू लिव विद बॉडी एंड सेकंड वन यू लिव विदाउट बॉडी। नो अदर ऑप्शन इज देयर, जस्ट टू ऑप्शंस आर देयर। या तो शरीर के साथ रहो या शरीर के बिना रहो। जीवन तो मिलेगा क्योंकि तुम अमर हो, तुम मर ही नहीं सकते। जीवन तो मिलेगा। अब तुमने कैसा जीवन प्राप्त करना है ये तुम देखो। एक है शरीर धारण करके दोबारा आ जाना, और एक है बिना शरीरों के रहना, मुक्त अवस्था में रहना। उस अवस्था में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही दो ऑप्शन है और कुछ नहीं है। यानी अपनी आत्मा में रमण करना, अपनी आत्मा में तृप्त रहना, अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाना। जब ये बात उसने सुनी तो एकदम हैरान हो गया, बोला आज मुझे इस बात का जवाब मिला। फिर उसको मैंने गीता के श्लोक पढ़ाए और मैंने उसको एक मुस्लिम भाई की रिकॉर्डिंग भी सुनाई कि मुस्लिम भाई भी समझ रहे हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का, आत्मा में ही खुदा बसता है हमारा। और उसको थोड़ा सा समझ में आया और नंबर लेके गए हैं वो। अब धीरे धीरे मैं उनको वो हर चीज समझाना शुरू कर देंगे जो उनको भी परमात्मा के करीब लेके आए। क्योंकि हमारा मकसद सबको एक करना है, अलग अलग करना नहीं कि तू हिंदू है केवल तू ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मुसलमान से नफरत करो, मुसलमान को मारो, कभी नहीं। चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, सब एक मालिक के बच्चे हैं। दूसरा तो मालिक है ही नहीं। उस एक मालिक को जानना है बस। और जो उस एक मालिक को जान जाता है उसकी सारी दुविधाएं खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल सिंपल। तो इसी को समझना है। सब उस मूल ज्ञान के झंडे के नीचे तभी आएंगे जब आत्म ज्ञान को जान लेंगे, जब ये भेदभाव को खत्म कर देंगे, तभी हम सब एक हो सकते हैं। नहीं तो लड़ते रहो, मरते रहो, कटते रहो, कोई बचाने वाला नहीं है। और अब भक्तों को भी आदेश देने का समय आ गया है कि आप भी अब गली गली में, गांव गांव में जाके डंका बजाएं। अब सब एक झंडे का प्रचार करें, सतनाम का प्रचार करें। जो भी भगत गांव गांव में जाकर प्रचार करना चाहता है वो मुझे मैसेज करें। वो मुझे अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना गांव, अपनी लोकेशन सब भेजें व्हाट्सएप पे। जो अपना जीवन इस प्रचार में लगाना चाहता है वो मुझसे संपर्क करें और अच्छी तरह इस मूल ज्ञान के डंके को पूरे विश्व में बजाने का जो बेड़ा है वो सब उठाएं। अकेला क्या क्या करेगा इंसान? पूरे विश्व में डंका बजाना है तो सबको एक साथ आना है। नियम बनाओ कि शाम को सोने से पहले कम से कम 5 या 10 लोगों को मैं ये पर्चा बांटूंगा। नियम बनाओ। 10 लोगों में से ठीक है 9 लोग भी तुम्हें कहेंगे अरे जा भाई नहीं चाहिए, लेकिन याद रखना 10 में से एक इंसान आपको ऐसा मिल जाएगा जो परमात्मा को सच में चाहता है, जो सच में चाहता है कि मेरी मुक्ति हो। बस उसी एक की तलाश है हमें उस 10 में से। तो जरूर 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 पर्चे बांटने का काम जरूर करें। खुद से छपवाएं। चाहे एक पर्चा छपा हुआ है उसी को लेके 10 लोगों से मिलें, उस पर्चे को रखें उनके सामने, उनको बताएं कि मौत आएगी, हार्ट अटैक आएगा, क्या करोगे मेरे भाई? हर इंसान को हार्ट अटैक आएगा, उस वक्त क्या करोगे? एक भी नहीं बोलेगा हार्ट अटैक वाला कि मुझे मंदिर ले जाओ या मुझे मस्जिद ले जाओ या गुरुद्वारे ले जाओ या चर्च ले जाओ। क्या बोलेंगे? मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। एक भी नहीं कहेगा कि मुझे मंदिर ले जाओ। सब यही बोलते हैं मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, अटैक आ गया। और हॉस्पिटल तक ना पहुंच पाए तब क्या होगा? प्राण त्यागने पड़ेंगे, तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। समझे?
इसलिए उन लोगों को बताओ कि तुम्हारी दुर्गति ना हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हें कुछ बताने आया हूं। भाई सुनने में कोई नुकसान नहीं है, मेरी बात सुन ले एक बार, फ्री है बिल्कुल, पैसे भी नहीं ले रहा, समझे? बिना पैसों के मुफ्त बता रहे हैं तुम्हें, समझ ले, तेरे भले की है। तो कम से कम 10 लोगों को जरूर मिलो रात सोने से पहले, गली के हैं, नुक्कड़ के हैं। ज्यादा बिजी लाइफ है तो हफ्ते में एक दिन चुन लो, संडे संडे प्रचार करना ही है। सब मालिक के बच्चे हैं, मालिक के बच्चों तक ये संदेश पहुंचाना ही है। और जो भी तैयार होता जाता है नाम दीक्षा के लिए, मैं कुछ नंबर आने वाले सत्संगों में दे दूंगा। यूपी के अलग नंबर, पंजाब के अलग, हरियाणा के अलग, हिमाचल के अलग। आपने उन लोगों से संपर्क करना है और उनके थ्रू ही आप दीक्षा लेंगे। ये पूरा सिस्टम बना देंगे, क्योंकि मैं तो विदेशों में ही रहूंगा, ज्यादा प्रचार विदेशों में ही चलेगा। लेकिन भारत में जो मैंने इतने सारे नितिन खड़े किए हैं, भारत में मैंने जो गली गली में नितिन खड़ा किया है, वो नितिन ही डंका बजाएगा, इतना समझ लो। बाकी विदेशों का काम मैं देखूंगा, वहां का प्रचार प्रसार मैं देखूंगा। आप भारत में एक झंडा फहराओ, सबको एक कर दो। आज तक जितना भी झगड़ा, जितना भी फसाद, जितनी भी मार काट धर्म के नाम पे हुई है, अब नहीं होनी चाहिए। जितना भी फसाद, जितनी भी मार काट धर्म के नाम पे हुई है, अब नहीं होनी चाहिए। ऐसी जागृति ले आओ सब में। हिंदुओं से मिलो, मुसलमानों से मिलो, जिनके मुसलमान भाई टच में हैं, मिलो सबसे, जाओ करो कुछ काम मालिक के नाम पे। समय आ गया है, अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। अब आया है समय, अब खुला है मूल ज्ञान, अब खींचो काम को। 4 राम के ब्लॉग साहिब, आज एक रामपाल जी के भगत जो आपके चरण धो के सूखे पेड़ को हरा करने के लिए ले गए थे। अच्छा अच्छा, वो ड्रामा, अच्छा ड्रामा ही है वो एक नंबर का। खुद के गुरु के चरणों के पानी की परीक्षा नहीं ली। हाँ मैंने बोला था ना, कहता जी आपके चरणों का पानी लेके गया मैंने पेड़ में डाला सूखे में जी, वो हरा नहीं हुआ। मैंने कहा भाई तू अपने गुरु की परीक्षा ली क्या? चेला अपने गुरु की परीक्षा ले, पहले दूसरे के गुरु की परीक्षा लेने क्या आया है? अरे जिस किश्ती में तू खड़ा है पहले उसको तो देख ले, छेद तो नहीं है उसमें, तू दूसरे की किश्ती देखने चला है। अच्छा क्या कहता है, आज उसने धमकी दी है, कहता है हमारे भक्तों को बहकाओ मत। अच्छा जी, मतलब भगत है कि बच्चे हैं कि टॉफी देके कोई भी बहका देगा? तू बहका के देख ले हमारे भक्तों को। ये सब बेवकूफ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। इनको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि विवेक नाम की कोई चीज होती है, और जब विवेक जगता है तो सबको पीछे छोड़ जाता है। विवेक नाम है उसका, और विवेक नाम है तलवार का, सत्य असत्य का निबेड़ा करने वाली तलवार। असत्य को काट देती है, सत्य के साथ जुड़ जाती है। अभी इनको विवेक का नहीं पता, अभी इनको सोने के पहाड़ और दूध की नदियों वाला सतलोक ही चाहिए। साहिब बंदगी सतनाम, केशव परमार सतनाम, साहिब बंदगी दीपक। वो व्हाट्सएप पे स्कैनर ले ले, आप उसमें सेवा डाल सकते हैं। उसमें जो आप सेवा डालते हैं वो कहाँ जाती है? वो टीवी में प्रचार प्रसार के लिए जाती है, और वो हमारा जो खर्चा होता है, विदेशों में जाने की टिकटें हो गई या कुछ और अन्य जो भी खर्चा होता है उसमें लग जाता है। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य बड़े बड़े गुरुद्वारे बनाना, बड़े बड़े मंदिर बनाना, बड़े बड़े आश्रम बनाना, ये बिल्कुल नहीं है। आप लोगों का पैसा एक भी ईंट में, एक भी पत्थर में नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है कि संगत का पैसा कभी भी बेजान मंदिरों में, बेजान आश्रमों में, बेजान दीवारों में हम नहीं लगाएंगे। आजकल कोई भी बाबा उठता है, सत्संग करता है, उसके बाद मंदिर की डिमांड कर देता है कि भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं। अरे भैया भव्य मंदिर बने हुए हैं, और महाभव्य मंदिर बन गया है। 22 तारीख को उसका प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। अब कौन सा मंदिर बनाना है? अब कौन सा राम जी लाना है? और कहीं पे राम जी आ गए हैं, गए हुए थे कहीं पर, वापस लौट गए हैं वो। और गाना कितना सुपर हिट चल रहा है आजकल, राम आएंगे राम आएंगे। ठीक है, आ गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई,
अब और कोई मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है कि एक नया बाबा और उठे, 2-4 भजन गाना सीख ले, 2-4 बढ़िया बढ़िया बातें करना सीख ले, 2-4 पाठ करना सीख ले और उसके बाद फिर डिमांड करके बैठ जाए कि मंदिर बनाना है। अब भक्तों का लाखों रुपया मंदिर में जाएगा और भगवान को किसी मंदिर की जरूरत नहीं है भाई। भगवान सबके हृदय में विराजमान है। हनुमान जी ने हृदय चीर के दिखाया कि मेरा राम यहां विद्यमान है, कोई निकाल के दिखाए यहां से। मंदिरों में जो राम जी आते हैं, आपने देखा होगा, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भी मूर्ति खंडित हो जाती है तो उनको वहां से निकाल दिया जाता है। लेकिन हनुमान जी जिस राम की बात कर रहे हैं, जो हृदय में विराजमान है, वो खंडित होते ही नहीं है। उनको निकालेगा कौन? बात यह है। किसकी लगानी है फोटो? किसी की भी लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप संतों की फोटो लगा दो, कबीर साहब की लगा दो, वैसे तो किसी की फोटो लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब फोटो लग जाती है तो भेदभाव शुरू हो जाता है। लोग पर्चे भी नहीं पकड़ते कई बार। तो कबीर साहब के नाम से इतनी नफरत फैला दी है कई लोगों ने कि कबीर का अगर तुमने पर्चा पकड़ लिया, कबीर साहब की अगर तुमने कोई किताब पढ़ ली तो तुम धर्म भ्रष्ट हो जाओगे। तुम राम जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, शंकर जी की पूजा छोड़ दोगे, तुम्हारा हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा और तुम मुसलमान हो जाओगे। यहां तक भ्रम फैला रखा है लोगों ने। इसलिए पर्चा जो छापोगे उस पर फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार गुरु नानक देव जी की फोटो लगाई है कई लोगों ने और लोग पर्चा पढ़ के फेंक देते हैं, तो ये भी गलत है। किसी भी संत की फोटो पैरों में नहीं जानी चाहिए। ये बिल्कुल खत्म कर दो, फोटो वाला काम बिल्कुल खत्म कर दो। उस पे जय सतनाम, सत साहिब, साहिब बंदगी, सत श्री अकाल, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। राम जी का मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। लोग धार्मिक रहेंगे, राम जी से जुड़े रहेंगे, कृष्ण जी से जुड़े रहेंगे, तभी तो गीता से जुड़ेंगे। हमारा मेन मकसद राम जी और कृष्ण जी से जोड़ना नहीं है, हमारा मेन मकसद कृष्ण जी के, राम जी के ज्ञान से जोड़ना है। आप राम जी और उनके गुरु जी का संवाद तो सुनो, क्या बातें चल रही हैं दोनों में। राम जी को उनके गुरु समझा रहे हैं कि हे राम, जो असली आनंद है वो आत्मा का सिमरन करने में है, आत्म ज्ञान प्राप्त करने में है। ये सुख और दुख इन दोनों से न्यारे हो जाना है। कृष्ण जी की वार्तालाप सुनो, उनके गुरु के साथ क्या कह रहे हैं। उनके गुरु जी कह रहे हैं, हे कृष्ण, आज मैं तुम्हें मरने की कला सिखाता हूं। अब कृष्ण जी हैरान, कहते मरने की कला? गुरुदेव ये कैसी कला है? तो गुरु जी कहते हैं मरने की कला वो है जिससे सहज ही मोक्ष हो जाता है। तब कृष्ण जी कहते हैं अच्छा, मुक्ति प्राप्त करने की कला है ये वही मृत्यु की कला है जो हम पर्चे बंटवाते हैं आर्ट ऑफ डेथ 2010 से। ये आर्ट ऑफ डेथ का पर्चा बांट रहा हूं मैं, गली गली जाके। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे तब से जानते हैं, 2010 से, जब मैं पर्चे बांटता था, क्योंकि वो लोग भी हमारे सत्संग सुनते हैं। आप उनसे पूछोगे आपको पता लगेगा। एक झोला टांग के मैं चला रहता था हमेशा, और वो पूछते रहते थे कि आप अकेले ही लगे रहते हो, आपके साथ कोई है नहीं। एक दिन आन उपासी, सो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। देखो, मैंने समझाया था, पता नहीं आपने समझा कि नहीं समझा। जहां पर आत्मा को फंसाने की बात की जाती है कि जी आत्मा फंस गई, वो जीव आत्मा की बात चल रही है। जीव फंसा है, बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और कै बल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। समझे? बात यह है, जीव आत्मा फंसा है, परमात्मा नहीं फंसा। आत्मा सो परमात्मा। आत्मा का मतलब है जिसको कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। आत्मा अचल है, जीव अचल नहीं है। गीता पढ़ो, अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, आत्मा अचल है, अछेद्य है, अदाह है। समझो इसको। तो भाव पकड़ने चाहिए, ना कि शब्दों को पकड़ना चाहिए। कई जगह ब्रह्म ज्ञान लिखा जाता है, तो ब्रह्म ज्ञान
परमात्मा के लिए भी बोल दिया गया है कई जगह, और बहुत सी जगह ब्रह्म ज्ञान का मतलब इस सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्म की तरफ है। जैसे भगवान, अब तुम केवल भगवान बोलो तो भगवान परमात्मा भी कह देंगे भगवान को, और भगवान काल भगवान भी है, काल भगवान भी है जो तीनों देवताओं का पिता है। अब भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव भी कहते हैं, शंकर भी कहते हैं भगवान उनको। अब तीन गुण, तीन देव भी भगवान है, उनका जन्मदाता काल निरंजन भी भगवान है, और उसका भी ऊपर जो परमात्मा बैठा है उसको भी भगवान कह देते हैं। तो भगवान का मतलब केवल एक थोड़ी नहीं है। वो वाणी कहां पर किसको सिद्ध कर रही है? भगवान। भगवान का मतलब है बड़ा, जो सबसे बड़ा है। कौन है? भगवान सबसे बड़ा है। अब शिव जी के भगत समझते हैं शिव जी सबसे बड़े हैं, राम जी के भगत समझते हैं राम जी सबसे बड़े हैं, यहां तक कि गणेश जी के भगत समझते हैं कि गणेश जी सबसे बड़े हैं। तो भगवान एक भाव भी है सबसे बड़े की तरफ। जैसे कबीर, कबीर नाम भी है, कबीर भाव भी है। यहां दुकानें कितनी हैं जिनका नाम है अल कबीर, सबसे बड़ा। कबीर का मतलब है सबसे बड़ा। तो भाव को पकड़ना चाहिए। जतिन, इसलिए योगदान बहुत जरूरी है। डंका तो हम बजाएंगे ही, वो रुकने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग का योगदान भी जरूरी है। तो जैसे मैंने बताया कि जो मेरे भाई असमर्थ हैं, ज्यादा जो नहीं कमाते हैं, थोड़ा बहुत कमाते हैं, वो महीने में एक दिन अपने गुरु को जितने का भोजन करा सकते हैं, एक महीने में बस उतना दान दें इस प्रचार में, केवल उतना। एक महीने में मानो कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे घर में आया है और उसको तुमने भोजन कराना है। अब जितना खर्चा होगा उस पर केवल तुम उतना दान दो, परमात्मा के जीवों को जगाने के लिए योगदान दो। और जो समर्थ हैं, जो लाखों रुपया कमा रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है फार्मूला। उनको अपने हिसाब से दान देना चाहिए, क्योंकि यही मौका है। अभी अटैक आने लगेंगे ना, अभी बस शक्लें देखोगे एक दूसरे की। अभी मृत्यु डंका बजाएगी ना, जब अपना एक दूसरे की शक्लें देखोगे, सोचोगे क्या करूं, ये मकान बना पड़ा रह गया, ये बैंक में पैसा पड़ा रह गया, इसका क्या करूं मैं। प्रचार में लगाओ, मालिक के नाम पे लगाओ। परमात्मा भी खुश हो कि इस बच्चे ने मेरे बच्चों को जगाने के लिए योगदान किया है। इसको गर्भ जून में नहीं जाने दूंगा, इसको दोबारा 84 में नहीं जाने दूंगा। परमात्मा पे भरोसा करो। वाणियों में लिखा है कि तेरा तुझको सौंपते और क्या लागे है मेरा। वाणी बोलना बड़ा आसान है। आज कबीरपंथी ये वाणियां बोल बोल के नहीं थकते, और जब थोड़ा योगदान देने की बात पड़ती है तो हाथ पीछे कर लेते हैं।